ये बताएंगे कि सचिन तेंदुलकर और वसीम अकरम ओडीआई क्रिकेट के फ्यूचर के बारे में क्या सजेशन देते हैं। आपके वसीम अकरम साहब तो कहते हैं ख़त्म ही कर दें 50 ओवर्स, मतलब है ज़रूरत ही नहीं है, बोरिंग है। वो कहते हैं प्लेयर्स के लिए भी बोरिंग है, एज अ कमेंटेटर मेरे लिए भी बोरिंग है कि जी हमें पता है पहले 10 ओवरों में पावर प्ले होना है, लोगों ने थोड़ा अटैक करना है, फिर दरमियान में फील्डर्स रिस्ट्रिक्शन खुल जाती है थोड़ी सी, फिर गेम थोड़ी स्लो हो जाएगी, फिर आखिरी 10 ओवर फिर एक्साइटिंग हो जाते हैं कि उसमें मारा मारी होगी, लोगों को पता है। तो लोग बीच में शुरू में देखते हैं, एंड में देखते हैं, और बीच में उतना इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इससे बेहतर वही नहीं है कि आप बस 20 ओवर्स करो और 50 ओवर्स से मतलब जान छुड़ा ही दो। तो वो भी इस तरह की भी मतलब सोच है। हालांकि वसीम अकरम तो ओडीआई क्रिकेट के लेजेंड हैं, सही है। तो अगर वो ये बात कर रहे हैं तो बहुत मतलब अलार्मिंग बात है कि एक क्रिकेटर, ऐसा लेजेंडरी क्रिकेटर जिनका वनडे का रिकॉर्ड भी इतना अच्छा है, अगर वो ये कह रहा है तो यार बहुत मतलब बात है ये। फिर शाहिद अफरीदी की सजेशन मुझे फिर भी, अगर आप वसीम अकरम की एक्सट्रीम देखो तो शाहिद अफरीदी की सजेशन फिर भी मेक सेंस करती है कि आप ओडीआई क्रिकेट को अगर आपको बहुत ही करना है तो 10 ओवर कम कर दो, उसके 40 ओवर का कर दो, क्योंकि अक्सर मुल्कों में डोमेस्टिक वनडे की 40 ओवरों की होती है, 50 की नहीं होती। ठीक है, तो जब आप डोमेस्टिक 40 कर रहे हो तो आप फिर इंटरनेशनल भी 40 कर दो। मतलब ये भी एक सजेशन आ रही है। खतरनाक सीन चल रहा है यार ये तो। यार बिल्कुल, ये मतलब आप देखें कि हम लोग जब से पॉडकास्ट हमने स्टार्ट किए तो इस टॉपिक ने मतलब फ्यूचर ऑफ ओडीआई ने एकदम बूम पकड़ा है। सही है, मतलब हर क्रिकेटर बात करना स्टार्ट हो गया। इवन आज मैं जब शादाब के माई स्पेस पे जब उस पर मैं कन्वर्सेशन सुन रहा था तो उससे 5-6 लोगों ने सेम क्वेश्चन किया कि भाई क्या है फ्यूचर ऑफ ओडीआई क्रिकेट, आप अपने आप को T20 में देख रहे हो या टेस्ट में देख रहे हो। मतलब कि उससे कोई ओडीआई की बात ही नहीं कर रहा। तो मतलब ये देखें कि बड़ा एक बूस्ट पकड़ लिया है इसके इन डिस्कशंस में। मैंने बिल्कुल पकड़ा। इंडिया के भी काफी प्लेयर्स ने बोला है। बिल्कुल, आपने अपनी शॉर्ट में ओजा का भी जिक्र किया था कि ओजा ने भी बोला है कि जी बेन स्टोक्स के बाद अब थ्रेटनिंग सिचुएशन हो गई है ओडीआई क्रिकेट के लिए स्पेसिफिकली। यार लेकिन अब हमने इंट्रो में मतलब वसीम अकरम की बात की, जो मुझे सबसे अच्छा एक वो सजेशन लगा अभी तक, अगर ओडीआई क्रिकेट को बचाना है, और ये काफ़ी साल पहले सचिन तेंदुलकर ने दिया था। सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि भाई आप ना, क्योंकि टेस्ट मैच है एक साइड पे 4 इनिंग्स की गेम है, फिर एक्सट्रीम आपकी 20 ओवरों की गेम है, तो उन्होंने बोला कि 50 ओवर्स को लॉजिकली उन दोनों फॉर्मेट की एक दरमियान की चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, और वो दरमियान की चीज़ बनाने के लिए उन्होंने सजेशन ये दिया कि आप ना 50 ओवर्स में 4 इनिंग्स ले आओ। ठीक है, टेस्ट मैच की तरह आप 4 इनिंग्स ले आओ, 25-25 ओवर्स की इनिंग्स हो, और उस तरीके से आप मैच करो। अगर पहली इनिंग्स में किसी के 4 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो दूसरी इनिंग्स में जब वो रिज्यूम करेंगे तो वो फिर आपके 4 खिलाड़ी आउट से ही आगे ऑनवर्ड्स रिज्यूम करेंगे। तो होगा वही वनडे वाला हिसाब ही होगा, लेकिन टेस्ट मैच तर्ज पर। वही 25-25 ओवर का जब वो एक गैप होगा तो आपकी क्रिकेट और ज़्यादा तेज़ और एक्साइटिंग भी हो जाएगी। तो मुझे तो ये बड़ा अच्छा सजेशन लगता है, स्पेशली जिधर अब लोग ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि कम से कम आप ये एक्सपेरिमेंट कर लो। हाँ बिल्कुल, ये वाली बहुत अच्छी सजेशन है। बल्कि हमारी पहले भी डिस्कशन हो रही थी तो उस पर बड़ा अच्छा ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था सचिन का जो इन्होंने पहले दिया था। लेकिन इस पर एक चीज़ का बैरियर जो मुझे अभी सोच के जो आ रहा है माइंड में, वो ये कि अब टाइम कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर लेट्स सपोज अगर इस वाली स्ट्रेटजी पे जाते हैं तो पहले अगर 7 घंटे में ख़त्म होता है ओडीआई 50 ओवर्स की गेम, तो ये फिर मोस्ट प्रोबेबली ले लेगी 8 घंटे ले लेगी, 9 घंटे ले लेगी। ये वाला थोड़ा सा ड्रॉबैक लगता है। बाकी मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ये वाला फॉर्मेट जो है ये सबसे अच्छा है और इसको परस्यू करना चाहिए। हाँ, लेकिन उन्होंने ये सजेशन में ये भी कहा था कि जब इनिंग्स की ब्रेक हो ना वो 15 मिनट से ज़्यादा ना हो। ठीक है, अच्छा, तो वो बेसिकली उस एंगल से भी सोच रहे थे जिस एंगल से तू सोच रहा है ना। वो ये भी कह रहे थे कि भाई 15 मिनट की ब्रेक करो ताकि टाइम भी लंबा ना हो और मतलब पैक्ड एक्शन हो। पहले एक इनिंग्स एक टीम खेले, दूसरी इनिंग दूसरी टीम खेले, फिर तीसरी इनिंग्स पहली वाली टीम खेले। सही है, जितने आउट उसके हो गए वो उधर से ही रिज्यूम करे। और उन्होंने बोला कि अगर लेट्स से कि एक टीम पहली इनिंग्स में ऑल आउट हो जाती है, 25 ओवरों में ऑल आउट हो जाती है, तो दूसरी टीम को फिर 2 इनिंग्स मिलेंगी चेस करने के लिए। सही है, और उसके दरम्यान में 15 मिनट का ब्रेक हो।
तो बड़ी अच्छी सजेशन ये है